जीरो में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी जो कवि हैं जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी और श्याम नारायण पांडे। अगर आपने इन सभी कवियों के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो इन सभी की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके इन सभी कवियों के जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग होगी जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह का जन्म वर्ष 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चकिया नामक गांव में हुआ था। जो कवि हैं केदारनाथ सिंह, उनका जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, किस जिले में? बलिया जिले में चकिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से वर्ष 1956 में हिंदी में एमए और 1964 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। केदारनाथ सिंह जी ने बनारस विश्वविद्यालय से वर्ष 1956 में हिंदी में एमए और वर्ष 1964 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। वे अनेक कॉलेजों में पढ़ाते हुए अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। जो केदारनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने अनेक कॉलेजों में पढ़ाया। अंत में जब वे कहाँ गए? उन्होंने अनेक कॉलेजों में तो पढ़ाया, लेकिन अंत में वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है, वहाँ हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी कविता में गांव एवं शहर का द्वंद्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, उन्होंने अपने कविताओं में गांव और शहर का द्वंद्व स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। बाघ नामक लंबी कविता को नई कविता के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। जो इनकी कविता है बाघ, कौन सी है? बाघ। जो इनकी कविता है बाघ, कविता कौन सी है? बाघ। लंबी कविता को नई कविता के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री केदारनाथ सिंह को उनकी कविता अकाल में सारस, क्या है? अकाल में सारस के लिए वर्ष 1989 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, दिनकर सम्मान, जीवन भारती सम्मान और व्यास सम्मान दिया गया है। कौन सी कविता है उनकी? अकाल में सारस। जो केदारनाथ सिंह कवि हैं, जो उन्होंने कविता लिखी है अकाल में सारस, उसके लिए उन्हें 1989 में, किसमें? 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, दिनकर सम्मान, जीवन भारती सम्मान और व्यास सम्मान, इन सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केदारनाथ सिंह को उनकी कविता अकाल में सारस के लिए 1989 में, कब? 1989 में कितने 1989 में कितने सम्मानों से सम्मानित किया गया है? तो कितने सम्मान से सम्मानित किया गया है? 4 सम्मानों से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, दिनकर सम्मान, जीवन भारती सम्मान और व्यास सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी में वर्ष 2009 से 2010 के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। क्या किया गया? हिंदी साहित्य अकादमी, कब? हिंदी साहित्य अकादमी में जब उन्हें 2009 और 2010 में क्या गया? प्रतिष्ठित किया गया और
सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा है? साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। वर्ष 2013 का प्रो केदारनाथ को प्रदान किया गया है। यानी 2013 में केदारनाथ सिंह जी को हिंदी का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है क्या है? जो केदारनाथ सिंह जी हैं उनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषाई सीधपन, मानवता और अपनी जमीन से जुड़े रहना। जो केदारनाथ सिंह अपनी कविताएं लिखते हैं उनकी कविताओं में यह विशेषता पाई जाती है कि वे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, भाषाई संदीपन, मानवता और अपनी ज़मीन से जुड़े रहना, ऐसी कविताओं को लिखते हैं जिनका पढ़कर ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़मीन से जुड़े हुए, क्योंकि उनकी कविताओं में संस्कृति, सभ्यता, भाषाई संदीपन, मानवता और अपनी ज़मीन से जुड़े रहने का एहसास होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने यहाँ दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। बढ़ते हैं। इनसे उनका जुड़ाव शाश्वत और सकारात्मक है। क्या है? इनसे उनका जुड़ाव शाश्वत और सकारात्मक है। उनकी कविताओं में सर्वत्र निराशा में भी आशा की किरण दिखाई देती है। क्या है? जो केदारनाथ सिंह है ये ऐसी कविताएं लिखते हैं, इनकी कविताओं में सर्वत्र यानी निराशा, क्या है? निराशा होते हुए भी आशा की किरण दिखाई देती है। पतझड़ में वसंत की आहट सुनाई देती है। क्या होता है? पतझड़ में क्या होता है? वसंत की भी आहट सुनाई देती है। ठीक उसी प्रकार उनकी कविताओं में भले ही ज़्यादा से ज़्यादा निराशा हो लेकिन फिर भी एक आशा की किरण दिखाई देती है। जन जन में मानव मूल्यों के संचार का प्रयास भी हर पद में दिखाई देता है। क्या है? जन जन यानी लोगों लोगों में मानव मूल्यों के संचार का प्रयास भी हर पद में दिखाई देता है। उनकी यह विशेषता उन्हें अन्य कवियों से सबसे अलग किंतु उच्च स्तर पर खड़ा करती है। जो ये कविताएं लिखते हैं उनकी कविताओं की विशेषता यह होती है कि ये सभी कवियों से सबसे अलग और सबसे ऊंचे स्तर पर खड़े माने जाते हैं, किंतु उसकी प्रवाहमयता नदी के समान अविरल है। क्या है? किंतु उसकी प्रवाहमयता नदी के समान अविरल है। वे काव्य की भाषा का परिष्कार करते हुए दिखाई देते हैं। क्या है? केदारनाथ सिंह काव्य की भाषा का परिष्कार करते हुए दिखाई देते हैं। उनका झुकाव भाषा की मुक्ति की ओर है। क्या है? जो केदारनाथ सिंह है उनका जो झुकाव है भाषा की मुक्ति की ओर है, ना कि काव्य की भाषा की ओर है। क्या है? काव्य की भाषा की ओर नहीं है। इसीलिए क्या पता चलता है कि वे काव्य की भाषा का परिष्कार करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका झुकाव भाषा की मुक्ति की, क्या है? भाषा की मुक्ति की ओर है। इस प्रकार आप जो कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, उनका जीवन परिचय इस प्रकार से आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी कृतियां या रचनाएं। केदारनाथ सिंह की प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं। कौन कौन सी हैं? अभी, क्या है? अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अकाल में सारस। क्या था? अकाल में सारस। जो इनकी कविता थी क्या थी? अकाल में सारस, जिनके लिए इन्हों क्या 4 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कितने पुरस्कार से? 4 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस कविता के लिए? अकाल में सारस के लिए। उत्तम, कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल।
कौन कौन सी इनकी कविताएं हैं केदारनाथ सिंह जी की? कौन कौन सी हैं? अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तम कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल, ये सभी कविताएं केदारनाथ सिंह द्वारा रची गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग होगी भाषा शैली। केदारनाथ सिंह की भाषा अत्यंत सरल व स्पष्ट है। जो केदारनाथ सिंह है उन्होंने अपनी कविताओं में अत्यंत सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि जो ये केदारनाथ सिंह जी कवि हैं, ये अपनी कविताओं में कैसी कविताएं लिखती हैं? कैसे कविताएं लिखते हैं? क्योंकि उनकी कविताओं में ये गांव और शहर का वर्णन करते हैं। किसका? क्या करते हैं? ये अपनी कविताओं में गांव और शहर का वर्णन करते हैं, जिसमें वे अत्यंत सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा गया है कि भाषा को लेकर ये निरंतर निरीक्षण करते दिखाई देते हैं। क्या कहा गया इनके भाषा के संबंध में? कि भाषा को लेकर ये निरंतर निरीक्षण करते दिखाई देते हैं कि भाषा कहाँ है, कैसे बेचेगी और कहाँ विफल है। क्या निरीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं? कि भाषा कहाँ है, कैसे बचेगी और कहाँ विफल है और कहाँ विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इनकी शैली मानव मूल्यों के संचार के लिए सदैव प्रयासरत रही है। जो इनकी शैली, भाषा शैली है, जन जन यानी मानव मूल्यों के लिए, मानव मूल्यों के संचार के लिए सदैव प्रयासरत रही है, जिनमें मनुष्य की कभी न नष्ट होने वाली ऊर्जा तथा अदम्य जिजीविषा है। क्या है? जिसमें मनुष्य की कभी न नष्ट होने वाली ऊर्जा तथा अदम्य जिजीविषा है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जिजीविषा का अर्थ है क्या होता है। उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, केदारनाथ सिंह जी ने अपनी कविताओं में किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? क्वेश्चन क्या हो सकता है? केदारनाथ सिंह जी ने अपनी कविताओं में किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? तो किस भाषा का किया है? मुक्तक शैली भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार से आप जो हेडिंग थी भाषा शैली, इसका आंसर आप पेपर में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग होगी साहित्य में स्थान। क्या है? साहित्य में स्थान। केदारनाथ सिंह क्या है? केदारनाथ सिंह समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। क्या है? जो केदारनाथ सिंह जी हैं समकालीन कविता के सशक्त क्या है? सशक्त हस्ताक्षर हैं। वे भाषा की मुक्ति चाहते, क्या चाहते हैं वो? वे भाषा की मुक्ति चाहते हैं, पर उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी करते हैं। यह सुधार उनकी कविता तक ही सीमित नहीं रहता है। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? जो केदारनाथ सिंह जी हैं उन्हें हिंदी साहित्य जगत में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो कवि थे केदारनाथ सिंह जी, उनका जीवन परिचय समाप्त होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको और किसी कवियों के जीवन परिचय को पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके वहां से आप विजिट करके इस PDF को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो गद्य के लेखक जो गद्य के लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और जयप्रकाश भारती। मैंने इन सभी जो लेखक हैं इनका भी जीवन परिचय पढ़ा दिया है। अगर आपने इन सभी का जीवन परिचय नहीं देखा है तो इन सभी का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके इनके भी जीवन परिचय
पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है, जो दूसरा चैनल है कौन सा है, ITI की पाठशाला। क्या है, ITI की पाठशाला। आप वहाँ पे भी हिंदी की क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा चैनल है UP की पाठशाला, आपको इस चैनल पर हिंदी के अलावा साइंस की क्लासें भी मिल जाएंगी। किसकी, साइंस की क्लासें भी मिल जाएंगी, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उन वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके साइंस के भी जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं उन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि वीडियो को जो वीडियो को नोटिफिकेशन आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।